पंचायत आम निर्वाचन 2021 के अवसर पर दिनांक 29/9/2021 को होने वाले द्वितीय चरण के मतदान के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिलाधिकारी महोदय के द्वारा प्रेस ब्रीफिंग रखी गई। बता दें कि द्वितीय चरण का जो मतदान है वो 3 प्रखंडों में होना है चंपारण में, जिसमें मधुबन, फेनरहा और तितरियां शामिल हैं। बात करें यहाँ के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या की तो 1699 पुरुष एवं 1846 महिलाएं इस बार पार्टिसिपेट कर रही हैं आम निर्वाचन 2021 में। टोटल प्रत्याशियों की बात करें तो 3545 प्रत्याशी 3 प्रखंडों से मैदान में हैं। आप बने रहें CNN पे और देखें ये खास रिपोर्ट। मैं हेमंत भट्ट, नमस्कार। जो फेनरहा है उसमें 29 तारीख को मतदान होगा और जो प्रचार प्रसार का काम है वो भी रुक गया है। खासकर है मतगणना की तिथि आप सभी को पता है 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर के दिन होगी। मतदान केंद्र टोटल जो है 411 है इन ब्लॉक्स में, इसमें 28 पंचायत सम्मिलित है। क्लस्टर इसमें हमने जो है 28 बनाए हैं और कुल वार्ड जो है इसमें 393 है। इसमें जहाँ तक सेक्टर पदाधिकारियों की बात है तो 28 सेक्टर्स हम लोगों ने 3 प्रखंड में बनाए हैं। जोनल दंडाधिकारी 9 है और 5 सुपर जोनल दंडाधिकारी है जो या तो एडीएम रैंक के है या जो है सीनियर डिप्टी कलेक्टर है। इसमें जो संवेदनशील क्रिटिकल बूथ है और नक्सल बूथ है इनकी संख्या भी जो है मधुबन में नक्सल बूथ 39 आइडेंटिफाइड है, फेनरहा में 98 और तितरियां में 52। प्रखंडवार अगर जो मतदाता इस बार अपना वोटिंग का राइट यूज करेंगे तो वो है 2,41,511, जिसमें महिला मतदाता है 1,13,562 और पुरुष मतदाता है 1,27,920। क्योंकि इतना बड़ा इलेक्शन अगर कंडक्ट करना है तो कंट्रोल रूम का होना बहुत आवश्यक है। तो जिला नियंत्रण कक्ष भी यहाँ पे स्थापन किया गया है और नोडल पदाधिकारी श्रीमती मेघा कश्यप इस पे है और उनका फोन नंबर भी जो है 8789519704 है। इसके अलावा 4 कंट्रोल रूम मधुबन, फेनरहा और तितरियां के लिए मोबाइल नंबर हम डिस्प्ले कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार लैंडलाइन के जो कॉन्टैक्ट है लैंडलाइन फोन नंबर नहीं लगता है, BSNL के बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो ये मोबाइल नंबर से ही हम इसमें कंट्रोल कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम 242418 जो हमारा लैंडलाइन का नंबर भी है, जो आपदा में भी हम यूज करते हैं, इलेक्शन में भी यूज करते हैं। तो 3 नंबर और है 9031085596, 9031085597, 598 मतलब 9031085596, 597 और 598 ये 3 नंबर है। इसके अलावा भी एक नंबर है 9264472295। कंट्रोल रूम के ये नंबर रहेंगे और कंट्रोल रूम भी यहाँ पे सुबह 5 बजे से फंक्शनल रहेगा। जहाँ तक बलों की प्रतिनियुक्ति का सवाल है, यहाँ पे मतदान भवन पर 210 जो है बल प्रतिनियुक्त किए हैं 1/4 का और नक्सल में 1/8 के हिसाब से वो बल पुलिस अधीक्षक के द्वारा तैनात किए गए हैं। PCC भी 226 फॉर्म किए गए हैं, उसमें 1/3 का बल रहता है। सेक्टर 28 है 1/4 के बल के साथ। EVM क्लस्टर 28 है 1/4 के बल के पास। जोनल 9 है उनके पास भी 1/4 का बल रहेगा। सुपर जोनल 5 है उनके पास भी 1/4 का बल रहेगा। और नियंत्रण कक्ष प्रखंड, अनुमंडल और जिला वहाँ पे 2/8 के बल तैनात रहेंगे। और जो मतगणना केंद्र है वह ग्रुप है वहाँ पे 6-24 का बल रहेगा। 3 पालियों में यहाँ पे 24/7 गश्ती की जाएगी। तो जहाँ तक जो सदस्य है चुनाव लड़ने जा रहा है इस 3 प्रखंडों में, तो टोटल जो है पुरुष जो लोग है वो 1699 पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें ग्राम पंचायत
तो वार्ड सदस्य के लिए है, मुखिया के लिए है, पंच के लिए है, सरपंच के लिए है और जिला परिषद के लिए है, पंचायत समिति सदस्य के लिए है और महिला जो है 1846 इन पदों के लिए। तो टोटल 3545 कैंडिडेट्स का भविष्य प्रतिनिधित्व करने का इस 3 फेज में निर्धारित रहेगा। यहाँ पे कुछ कोडिंग किया है, कलर कोडिंग किया है, जिसमें जो है मतपत्र का रंग एवं जो वोटिंग कंपार्टमेंट है, आपका इंक्वायर होना चाहिए कि किस वोटिंग कंपार्टमेंट में हम किसको वोटिंग करने के लिए जा रहे थे। तो ग्राम पंचायत सदस्य जब अगर रहेंगे तो उनका जो कलर रहेगा व्हाइट पेपर पे बैलेट पे काला मुद्रक रहेगा और जो वोटिंग कंपार्टमेंट भी रहेगा उनका काला कार्डबोर्ड रहेगा और उसमें व्हाइट लेटर से लिखा हुआ रहेगा। उसके साथ साथ ग्राम पंचायत के मुखिया अगर है तो उनका बैलेट जो रहेगा सफेद पेपर पे हरे कलर का मुद्रण रहेगा और उनका जो कंपार्टमेंट रहेगा ईवीएम कंपार्टमेंट वो हरा कार्डबोर्ड रहेगा और उसमें काले रंग से लिखा हुआ रहेगा। पंचायत समिति का जो बैलेट रहेगा वो नीला कागज, ये उजले कागज पे नीला कलर रहेगा और नीला कार्डबोर्ड रहेगा वोटिंग कंपार्टमेंट में और लाल रंग से जो है इसका मुद्रण किया जाएगा। और जिला परिषद का जो ईवीएम रहेगा उसमें उजले कागज पे लाल रंग का मुद्रण रहेगा और लाल कार्डबोर्ड रहेगा वोटिंग कंपार्टमेंट का और उसमें काले कलर से लिखा हुआ रहेगा जिला परिषद के लिए। तो ये कलर कोडिंग किया है ताकि वोटर जो है हमारे उनको दिक्कत नहीं हो कि किस कैंडिडेट को, किस कैटेगरी के कैंडिडेट को हम वोट करने जा रहे हैं। तो कुल मिला के यही हमारे पंचायत का तैयारी है। अभी विधि व्यवस्था में भी जो है बहुत सारे सीसीए के प्रस्ताव किए गए हैं, बहुत सारे लोग भावनाओं भी किया गया है, सीआरपीसी के तहत लाइसेंस आर्म्स के वेरीफाई किए जा रहे हैं, कुछ लोग के जो है लाइसेंस कैंसिल भी किए गए हैं। पुलिस के अनुशंसा पे एफआईआर भी बहुत सारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन पे डिटेंशन एक्ट में किए जा रहे हैं, जिसको पुलिस अधीक्षक महोदय आपको बताएंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि वोटर जब भी वोटिंग करने के लिए जाएंगे तो इनके लिए किस तरीके के पहचान कार्ड जो है वहाँ पे मान्य रहेंगे वो भी मैं बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम आधार कार्ड मान्य रहेगा, फोटोयुक्त पेंशन का दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिक है, पेंशन अदायगी आदेश है वो मान्य रहेगा। श्रम मंत्रालय के द्वारा जो स्वास्थ्य बीमा योजना का स्मार्ट कार्ड है वो भी मान्य रहेगा। इसके अलावा MNIGS मनरेगा का जो फोटोयुक्त कार्ड है जॉब कार्ड वो भी मान्य रहेगा। NPR राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर वो कार्ड भी मान्य रहेगा। बैंकों द्वारा या डाकघरों द्वारा फोटोयुक्त पासबुक अगर कोई लेके जाता है तो वो भी उसको वोटिंग के लिए मान्य रहेगा। पैन कार्ड अगर कोई ले जाता है वो भी मान्य रहेगा। केंद्र एवं राज्य सरकार के जो कर्मी है उनका जो आई कार्ड होता है वो भी जो है ये इसमें मान्य रहेगा। ड्राइविंग लाइसेंस मान्य रहेगा। सांसद, विधायक और काउंसिलर द्वारा जारी किए आधिकारिक पहचान पत्र, ये पहचान पत्र में इशू नंबर रहता है, ऐसे नॉर्मल नहीं, इशू नंबर के साथ जो जारी किए जाते हैं वो मान्य रहेंगे। फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी का पहचान पत्र रहेगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी युक्त फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र सिविल सर्जन सक्षम प्राधिकारी उनके द्वारा दिया गया है तो वो मान्य रहेगा। फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस जो डिस्ट्रिक्ट आर्म्स मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जाता है वो भी मान्य रहेगा। पासपोर्ट मान्य रहेगा और फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज वो भी मान्य रहेगा। और शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा जो दिया जाता है शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों के लिए वो भी जो है पहचान पत्र जो है मान्य रहेगा। मूलभूत जो भावना है इलेक्शन की, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव हम सभी लोगों को करना है। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि पूर्वी चंपारण के इन तीनों प्रखंड के जो हमारे मतदाता है ये पूरी निष्ठा के साथ इस लोकतंत्र के महापर्व में जो ग्रासरूट लेवल की डेमोक्रेसी है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे
और ग्रासरूट लेवल की डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे। धन्यवाद। मैं अभी मेरे सहयोगी पुलिस अधीक्षक मोतिहारी से अनुरोध करूंगा, वो भी पोस्ट डिप्लॉयमेंट, पोस्ट मैनेजमेंट इसके बारे में आपको मार्गदर्शन दे। धन्यवाद। कल द्वितीय चरण का पंचायत राज निर्वाचन है जो मधुबन, दिनारा और केसरिया प्रखंडों में होगा। उसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जो फोर्स एजुकेशन का जो सिस्टम है वो सेक्टर, जोनल, सुपर जोनल, पीसीसीबी पार्टी और स्टैटिक के साथ सबके साथ एक चार पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा तीनों प्रखंड में 8-8 मोटरसाइकिल पार्टी की क्वार्टी भी है, यानी कि टोटल 24 मोटरसाइकिल की भ्रमणशील रहेंगी प्रत्येक प्रखंड में, जिस पर 2 सिपाही तैनात रहेंगे और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए त्वरित रूप से गतिमान रहेंगे। इसके अलावा जो अभी पुलिस कर्मियों में ब्रीफिंग कर दी गई है पुलिस लाइन्स में, और सभी लोग को कमांड रिसीव करा दिया गया है। आज शाम तक सभी लोग अपने अपने जो कर्तव्य स्थल है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसके अलावा जो हमने विधिक व्यवस्था नियंत्रण के लिए जो पूर्व से कार्रवाई चली आ रही है, उसके तहत अभी तक लगभग 4000 लोगों को काउंट किया गया है। उन क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया गया है जो संवेदनशील और वल्नरेबल हैं। साथ ही अभी तक 11 अवैध आग्नेयास्त्र जब्त किए गए हैं। साथ ही 15 गोलियां जब्त की गई हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर लगभग 2700 आर्म्स का वेरिफिकेशन किया गया है और 90 को जब्त किया गया है। 90 जो लाइसेंसी आर्म्स हैं उनको जब्त किए गए हैं। 4 को इम्पाउंड किया गया। इसके अलावा सीसीए की तरफ जो कार्रवाई की गई है उसमें डीएम साहब के स्तर से 50 लोगों के विरुद्ध सीसीए का आदेश पारित किया जा चुका है और कुछ प्रस्ताव अभी लंबित हैं, लगभग 70 के आसपास। साथ ही अभी और प्रस्ताव हम लोगों के स्तर से दिए जाएंगे, वो चरण वाइज दृष्टिकोण से दिए जाएंगे और उनके आदेशों का अनुपालन कराया जाएगा। उसके बाद जो एमसीसी एनफोर्समेंट के लिए जो प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं उसमें कल तक 92 प्राथमिकी दर्ज की गई है और सभी जो भी असामाजिक तत्व हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है और आगे भी की जाएगी और हम लोग शांतिपूर्वक निष्पक्ष मतदान कराना सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद।